अगर तुम क्लास 10 या 12 के स्टूडेंट हो और ये गलतियां तुम बार बार कर रहे हो तो शायद तुम्हें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अक्सर 90% विद्यार्थियों में ये देखने को मिलता है कि वे इन गलतियों को बार बार दोहराते हैं और क्या करते हैं, वो फेल होते ही चले जाते हैं। जबकि 10% कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो इन सारे गलतियों को अवॉइड करते हैं और क्या करते हैं कि वे अवॉइड करने के साथ साथ क्या होता है कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट जो अक्सर हर विद्यार्थी मिस्टेक करता है वो है, पहला आपका क्या था, टाइम टेबल बनाना लेकिन फॉलो नहीं करना। आप लोग क्या करते हो ना कि हर दिन क्या करते हो, कोशिश करते हो टाइम टेबल बनाते हो, या फिर आज बनाए, एक सप्ताह के लिए टाइम टेबल बनाते हो, या फिर कल के लिए टाइम टेबल बनाते हो। और आप लोग नोटिस क्या करते हो कि पहले ही दिन से आपका जो भी टाइम टेबल होता है वो टूटने लगता है। आप टाइम टेबल में क्या बनाते हो कि हाँ मॉर्निंग में उठेंगे एंड 1 घंटा पढ़ेंगे एंड देन फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। इस टाइप के आप टाइम टेबल बनाते ही चले जाते हो और अल्टीमेटली आप क्या करते हो कि वो अल्टीमेटली वो टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं हो पाता है और उसका जो भी प्लान किए रहते हैं वो पूरी की पूरी तरह से वो टूट जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर निराशा आने लगता है। ठीक है, और आपको ये लगने लगता है कि शायद मेरे से बोर्ड एग्जाम में जो भी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स रखे हुए हैं वो नहीं हो पाएगा, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, मुझे फेलियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको इन सारे आपको क्या करना है ना कि टाइम टेबल आप जो भी बनाओ, जो भी टाइम टेबल बनाओ उसमें आप स्टिक करते रहो। ठीक है, ये आप ऐसा नहीं करो ना कि आप 8 घंटा का टाइम टेबल बना लिया and आप चाह रहे हो कि 8 आवर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए आपका जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि आपको कंसिस्टेंट होना है। आप अगर 3 से 4 घंटे ही पढ़ रहे हो तो बट आपको रेगुलर वे में 3 से 4 घंटे रेगुलर आपको देने ही देने हैं। ठीक है, आपका हो सकता है ना कि आप लोग के साथ में ये अक्सर देखने को मिलता होगा कि जब कभी भी आप लोग मोबाइल या फिर फोन या फिर आप सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में आप थोड़ा देर के लिए भी वहां पे जाते होगे तो आपका 5 मिनट की जगह पे वो 1 घंटा चला जाता है। तो आप इसके साथ आप इसके अलावा क्या, इसके लिए क्या कर सकते हो ना कि आप जो भी टाइम टेबल आप बनाए हो, जो भी टाइम टेबल बनाए हो उसमें आप क्या करो ना कि पहले अपने स्टडीज को प्राथमिकता दो एंड देन फिर आप कोशिश करो ना कि उसके बाद लास्ट के, सपोज कि आप रात के 9 बजे तक आप पढ़ लिए एंड देन फिर आप 1 घंटा के लिए मोबाइल देखो। ठीक है, तो ये प्लान होना चाहिए कि प्लान में आपका होना चाहिए कि पढ़ाई के बाद हो सके तो हाफ एन आवर आप मोबाइल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस टाइप का करना है। और ये भी संभव हो सकता है ना कि जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो तो हो सकता है कि 70 to 80% आपका वो कवर अप हो सकता है 10% आपका कवर अप ना हो। तो इससे आपको निराश नहीं होना है। आपको 70 to 80% एटलीस्ट जो भी प्लान किए वो कवर हो रहा है तो वो मोर देन इनफ है। सेकंड गलती हम लोग क्या करते हैं, सेकंड गलती करते हैं फोन और सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया में हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि नोटिफिकेशंस बहुत सारे ऑन रहते हैं, आपका डाटा ऑन रहता है। तो उस केस में आप क्या करो ना कि जब कभी भी आप पढ़ने के मोड में हो, ठीक है, तो आप क्या करो ना कि एरोप्लेन मोड में मोबाइल को रख दो। इससे क्या होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। नोटिफिकेशन आते ही हम लोग का मन में ये होने लगता है ना कि किसी का नोटिफिकेशन आया होगा, किसी का मैसेज आया होगा या फिर कोई कुछ आया होगा, तो आप क्या करते हो, उसको क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद क्या होता है ना कि आपका जो भी माइंड, जो भी फोकस्ड माइंड रहता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी तरह कब आप क्या हो ना कि अगर मान लीजिए इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, तब इंस्टाग्राम में चले थे, आपका मन किया कि थोड़ा सा रील्स देख लेते, 2 मिनट्स का रील्स देख लेते हैं एंड देन फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे। बट ऐसा हो नहीं पाता है कि 2 मिनट या 5 मिनट के चक्कर में आपका क्या हो जाता है, 1 आवर चला जाता है। तो क्या होता है ना कि वो काफी ज्यादा इंगेजिंग होता है ना, तो इंगेजिंग होने के कारण आपको क्या हो सकता है ना कि आप उसमें कंट्रोल नहीं कर पाए एंड आपका टाइम बर्बाद हो गया। तो कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया अभी कुछ महीनों के लिए आप लोग उससे दूर रहिए। मोबाइल या फोन एडिक्शन जो भी है आपका, इससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मोबाइल को अवॉइड कीजिए। इससे क्या हो सकता है कि आपका मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा, आप अच्छे से फोकस्ड वे में पढ़ सकते हो। मिस्टेक नंबर 3 क्या करते हैं, मिस्टेक नंबर 3 अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि लास्ट के मंथ में हम लोग अक्सर नए चैप्टर्स में उलझ जाते हैं कि हम लोग में ये पैनिक मोड आ जाता है ना कि एग्जाम की वजह से पैनिक मोड आ जाता है कि ये चैप्टर नहीं हुआ है, वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ये चैप्टर नहीं पढ़े। बट मेरा ये कहना है ना कि आप जितने भी चैप्टर्स पढ़े हो लास्ट के मंथ में आप उसको जो भी नए चैप्टर्स पढ़े हैं, वो जो भी नए चैप्टर आपके बचे हुए हैं उनको आप कवर अप मत करो, छोड़ दो। ठीक है, आप लास्ट के मंथ में अगर उसको कवर अप करने के चक्कर में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो उसका अगर रिवीजन नहीं किए, बेटर वे में उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किए, तो जो भी आपको एग्जाम में आता रहेगा वो भी आप नहीं लिख पाओगे। नए चैप्टर के जो भी चीज आप पढ़े रहोगे वो क्या करोगे, आप भूल ही जाओगे।
तो आप क्या करना है ना कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो उसको अच्छे से रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको इसके अलावा क्या करना है कि सैंपल पेपर बनाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना है, तो इससे आपका मार्क्स काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो ऐसे करते करते आप 10% विद्यार्थियों के अंतर्गत आ जाओगे जो अक्सर टॉपर की लिस्ट में आते हैं, नहीं तो फिर आप फेलियर की ओर ही अग्रसर होगे इन सारी चीज को अगर अवॉइड करते हो तो। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या होता है ना कि हम लोग क्या होता है ना कि जब हम लोग का सिलेबस कवर अप नहीं हुआ रहता है या फिर आपका एग्जाम का डर इतना सताने लगता है ना कि आप दिन रात एक करने लगते हो, रात भर जग जग के पढ़ने लगते हो। इससे क्या होता है ना कि आपका नींद, आपका जो भी स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से आपका नींद अच्छे से पूरा नहीं होने के कारण क्या होता है ना कि आपका फोकस बिगड़ता है। आप जितना ज्यादा आउटपुट ले सकते हो कि अगर प्रॉपर नींद 7 to 8 आवर्स अगर ले रहे हो तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहेगा, आपका प्रोडक्टिविटी अब मैनेज रहेगा, बैलेंस वे में रहेगा। लेकिन अगर आपका नींद कंप्लीट नहीं होता है तो आप क्या कर पाओगे ना कि आपका जो फोकस का लेवल होगा वो घटता जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा ग्रो नहीं दिखने को मिलेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए ना कि लास्ट के मंथ में एटलीस्ट आपका 7 to 8 आवर्स मस्ट है, आपको स्लीप लेना ही लेना है। क्यों? आपको अगर प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव दिन भर रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, फोकस वे में पढ़ाई करना है, तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको नींद लेना ही लेना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि नींद सेक्रीफाइस करने की वजह से उनका हेल्थ इशू आने लगता है। हेल्थ इशू आने लगता है तो आप इन सारी चीज को अवॉइड करोगे तो हेल्थ इशू नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो एग्जाम के समय में अगर हेल्थ इशू आ गया तो आपका एग्जाम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। आपका एग्जाम में हो सकता है कि मार्क्स बहुत कम आए, ड्रास्टिकली कम आ जाए। तो आप कोशिश करो कि प्रॉपर नींद लो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट नेक्स्ट स्टेज क्या करते हैं कि डर और ओवर थिंकिंग। हम लोग ओवर थिंक करने लगते हैं। किस चीज का डर रहता है कि फियर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, अगर मार्क्स कम आ गए, ठीक है, सोसाइटी में क्या होगा, अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मैं ये नहीं बन पाऊंगा, मैं उस सेक्टर में नहीं जा पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे दोस्त के मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, क्या होगा अगर मेरे रिलेटिव्स मेरे से पूछ रहे हैं कि आपके मार्क्स कैसे आए। तीन सारे डर आपके दिमाग में या दिमाग में आने लगता है तो आप क्या करते हो, और ज्यादा पैनिक मोड में चले जाते हो और ओवरथिंक करने लगते हो। तो मेरा कहना है कि आप इन सारे चीज से अगर डर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, डरना हर किसी के नेचर में ही है। आप भी डर रहे हो, हम लोग के समय में हम लोग भी डरे थे। तो क्या होता है ना कि डरने आपको ज्यादा नहीं है, आपको इस चीज में आपका कंट्रोल नहीं है। आपका जिस चीज में कंट्रोल है वो है आपका स्टडी। आप अच्छे से स्टडी करोगे तो वो डर एलिमेंट धीरे 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 आपका समय के साथ गायब होता चला जाएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आप डर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है कि आपको एग्जाम के प्रति डर है। अगर आपको एग्जाम के प्रति डर रहेगा तो आप पढ़ोगे एंड अच्छा करोगे ही करोगे। तो ये डर अच्छा है, लेकिन हाँ, आपको ओवरथिंक नहीं करना है, इसको ज्यादा अपने माइंड में हावी नहीं होने देना है। अगर ज्यादा आप हावी होने दे रहे हो तो आपको ही नुकसान होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो डर और ओवरथिंकिंग को थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा क्या हो सके तो पूरे तरह से उसको अवॉइड कीजिए, उससे दूर रहिए। इसके अलावा लास्ट में आपको एक बोनस टिप देने वाला था। तो वो बोनस टिप क्या है ना कि आपको अक्सर ये देखने को मिलता होगा ना कि चिंता होता होगा कि रिजल्ट कैसा होगा, अगर मेरा कम मार्क्स आया, अगर मेरा 60% आया या फिर 70% आया, क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा। तो इन सारे चीज का पहले से आप क्या करते हो ना कि उससे रिलेटेड, हाँ, कोई भी बात को सोच के चिंताग्रस्त होते जाते हो एंड सोचते रहते तो ऐसे सोचने से आपको और ज्यादा डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज को सोचने से आपको कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। आपका जिस चीज में आपका फायदा वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। पढ़ लिए, अच्छे से एग्जाम दे दिए तो अच्छा से रिजल्ट होगा ही होगा। और आपको याद रखना है कि जो भी चीज आप ओवरथिंक कर रहे हो वो उसका कोई मायने रखता नहीं है। जो भी फ्यूचर में होने वाला है या फिर जो भी फ्यूचर में आपके मार्क्स आएंगे उसमें आपका कोई अगर कंट्रोल है तो अभी आप अच्छे से पढ़ोगे तो फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। अगर अच्छे से अभी नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में नहीं होगा। तो सिंपली है ना कि आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा उससे सोच के अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। बस नॉर्मली अच्छे से पढ़ते जाना है। ऐसे में क्या होगा ना कि आपका रिजल्ट बेटर होता जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इन सारे पांचों पॉइंट्स को आपको अपने दिमागों में अच्छी तरह से बैठा लेना है, और साथ ही क्या करना है कि इन सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो भी करना है। और उन सारे दोस्तों को, अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनसे आप प्रेम करते हैं या फिर जिनसे आप लगाव रखते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त को भी ये मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो उनसे भी आप इस चीज को साझा कीजिए, ठीक है। और याद रखिए कि जो भी बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं उनका मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। तो ये
आप ठान लीजिए कि आपको 90% विद्यार्थियों की तरह गलती नहीं करना है। 10% विद्यार्थियों की तरह टॉपर जैसे ही थिंक करते हैं, जैसा उन लोग सोचते हैं, उसी अनुसार आप एक्ट करो, उसी अनुसार आप पढ़ने की कोशिश करो, उसी अनुसार इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करो, तो आप 10% विद्यार्थियों जो टॉपर हैं उनके लिस्ट में भी आ सकते हो। ठीक है, तो आप फेल होने से भी बच सकते हो। फेल नहीं होगे, ये तो मैं जानता हूँ कि आप लोग ज़्यादा जो भी आप अगर वीडियोस देख रहे हो, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड 10% विद्यार्थियों की तरह आप लोग भी टॉपर की लिस्ट में आइए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।